नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, ये नारा पुलिसिया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो लूट खसोट ये ऐसी वारदातें हैं जो काफी संख्या में बढ़ी हैं और राजस्थान में इसका ग्राफ बढ़ा है। एक ऐसी ही लूट की वारदात एक वृद्ध व्यक्ति के साथ की गई जिनका नाम है बसंती लाल जी और प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। मेरे पीछे आप इस वक्त एक मकान देख रहे होंगे जो ईंटों का बना हुआ है। कच्चा मकान है, अभी इसे पक्का नहीं बनाया गया है। कुछ युवक आते हैं और आपको बता दें कि जो बाबूजी हमारे साथ हैं वो पाइल्स का और कई सारे ऐसे इलाज करते हैं जो देसी नुस्खे के ऊपर डिपेंड होते हैं। लेकिन इनका जो इलाज करना है, इनकी जो सेवा है, जन सेवा का जो तरीका है, वो इन पर ही हावी हो गया। कुछ युवक आते हैं बाबूजी के पास इलाज करवाने के लिए अपनी समस्या के निस्तारण को लेकर, लेकिन इनके साथ लूट हो जाती है। विश्वास करके ये उन्हें अपने घर में लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर में आते हैं तो लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए इनकी आंखों में फेविक्विक डालने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो बसंती लाल जी हैं वो अपनी गर्दन को नीचे कर लेते हैं और सारा फेविक्विक जो है वो इनके सिर में गिर जाता है। आप देख सकते हैं कि ये वृद्ध हैं, 90 वर्षीय वृद्ध हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी परेशान हैं और जब से ये वारदात हुई तब से लगातार इस परेशानी को झेल रहे हैं। दिन भर इन्हें ईचिंग होती रहती है और पत्थर के जैसा कठोर ठोस इनका सिर हो चुका है। इसका कोई इलाज नहीं है। ये डॉक्टर्स के पास भी गए हैं लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है। आज ये सिर खुजलते हुए इनके नाखून तक घिस चुके हैं। हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से वारदात हुई थी। बाबूजी, क्या हुआ था? ये मेरे धोखा किया इन लोगों ने, जबरदस्ती मेरे माथे में पैर को डाल दिया। और कब की बात है? ये 2-3 महीने पहले की बात है। अच्छा, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ? मुझे 4-5 में आया 50,000 नुकसान हो जाएगा, गाड़ी में बैठो। मैं अचानक गाड़ी में बैठ गया। मैं क्या होगा? नहीं, क्या वो युवक जो आए थे वो कैसे आए थे आपके पास? मेरे पास वैसे आए, मतलब पहले इलाज के लिए आए। हाँ। उसके बाद वो कहे भाई 50,000 नुकसान, तो गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठा के ले गए, फिर वहाँ पे बेच दिया। वहाँ जाके उन्होंने मेरे मोबाइल से फोटो खींचा और मेरे से साइन करवा ली और फिर लाके प्रतापगढ़ छोड़ दिया ला करके। फिर वो चक्कर देते रहे मेरे को, 15 दिन में देंगे पैसा, 15 दिन में देंगे, 20 दिन में देंगे, 8 दिन देंगे, सोयाबीन काट रहे हैं, पैसा वहाँ से आएगा। इस तरह से वो धोखा देते रहे। फिर बैंक में पैसा डाला 3 लाख रुपया। मैं था ही नहीं साथ में। अच्छा। फिर मैंने डायरी बैंक में भेज करके पता किया कि भाई मेरे पैसे पूरा आए नहीं है। देखा उसमें 3 लाख के बीच में 3 लाख रुपए आए थे। जमीन कितने की थी? 30 लाख रुपए की। 30 लाख रुपए की जमीन के 3 लाख रुपए आए आपके पास? 3 लाख मेरे पास बैंक में डाले उन्होंने, मैंने उसको नहीं निकाले कि ये खाओ फिर देंगे हम। इस तरह से वो धोखा देते रहे। आप जब पुलिस में गए तो क्या कुछ हुआ? कौन आपको मिला? किसने आपकी रिपोर्ट लिखी? सोबरम जी मिला करके है, शायद थानेदार या कुछ है, मतलब ऑफिसर है। तो उन्होंने कहा कि फरियादी जेल जा सकता है। मेरे साथ भेज दो जेल, मेरे को भेजना है तो। अच्छा। मैंने कोई गुनाह किया नहीं। फिर उन्होंने बोला कि तुम अपनी फ़ोटो, ये आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और तुम्हारे 2 फोटो लेके आओ। ठीक है। फिर मैं 2 आधार कार्ड और फोटोकॉपी आकर दी कि तुम्हारे मकान में कोई नहीं है, तुम आराम से रहो, यूँ कहा उन्होंने। अच्छा, तो तुरंत एक्शन लिया था पुलिस ने? नहीं, एक्शन पुलिस ने कोई कार्रवाई की नहीं अभी तक। तो आप संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से? कार्रवाई संतुष्ट कहाँ हूँ मैं, कोई कार्रवाई हुई नहीं। अच्छा। उन लोगों ने मेरे पास आए थे तो उनके फ़ोन से उन्होंने बात की थी। कौन आया था? वो जिसने मकान लिया खरीदा ना, वो और एक जावेद अयूब था। हाँ। ये आए कि भाई ऐसा करे कि आपको ये मैं कभी राजीनामा पेश कर दूँगा थाने में जल करके, आपका पैसा 3 लाख रुपए डाला बैंक में, वो निकाल लो और राजीनामा पेश कर लो। तो पुलिस थाने में उन्होंने मोबाइल से फ़ोन किया था थानेदार साहब को। तो उन्होंने कहा आप यहाँ थाने में आओ, तुम्हारे 2 गवाह है, उसकी जिसने खरीदा है ना उसके 2 गवाह है, तो तुम्हारे 2 गवाह के वो फोटोकॉपी और उनके आधार कार्ड लेके यहाँ थाने में आओ। तो मैंने तो उनको देखा ही नहीं। मंगलवार के दिन बुलाया, मंगलवार को मैं गया तो वो लोग आए ही नहीं, उधर देखे ही नहीं मैंने। तो थानेदार साहब ने कहा तुम तुम्हारे आराम से रहो मकान पे और जाओ। और मुझे जो है वो मारने की कोशिश की। मारने की कोशिश भी की गई आपको? हाँ। आप जानते हैं कौन युवक थे? कितने युवक आए थे? 4-5 थे वो।
अच्छा, कोई नाम वाम जानते हैं नाम आप? में तो वो था जी, मेरे को आंखों से कम दिखता है और मैं उनको पहचानता नहीं हूँ, पहचान से बताऊँ। तो जो वो गए थे कि क्या नाम थे युवकों के? नाम उसका पता नहीं मेरे को। तो जावेद के पास ले गए वो। जावेद ने कहा कि भाई ये 500 रुपये रखो आप और ये भले खा जाना तुम। जी। तो मैंने कहा पैसा मैं खाता नहीं किसी के, आपको बैंक में पैसा डाल दो मेरा और फिर रजिस्ट्री आप करा लो। तो बैंक में शनिवार को ले गया मेरे को, बैंक बंद थी, फिर ले गया कोर्ट में। तो स्टाम्प था नहीं उसके पास, रजिस्ट्रार के पास। तो उसने रजिस्टर में मेरे साइन करवाए। रजिस्टर साइन करवाने के बाद एक सप्लीमेंट्री कागज़ आता है इतना बड़ा, उसके नीचे मेरे साइन करवाए। स्टाम्प पे साइन मेरे नहीं है, रजिस्टर पे साइन है मेरे। स्टाम्प बेचने वाला है ना, उसके रजिस्टर मेरे साइन करा लिए उसने। फिर उसने किसी पार्टी को, इनके परिवार वालों को भेजा कि 4-5 आदमियों को, अरे गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, 50,000 नुकसान हो जाएगा, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। क्या बात है, मुझे ये नहीं बोला रजिस्ट्री कराना है। बस गाड़ी में बिठा के उदयपुर ले आए, मोबाइल से फ़ोटो खींचा मेरा और मेरे साइन करवाए नहीं अंगूठा। फिर रजिस्ट्रार साहब ने पूछा मेरे को कि भाई आपके साथ कौन है? मैं कहा साहब कोई मेरे साथ नहीं, किसी को लेके आओ जब रजिस्ट्री होगी। इस पूरे केस में आपने किसी रिजवान नाम के आदमी की भी बात करी है, वो कौन है? रिजवान नाम की, मेरे को बाद में मालूम पड़ा उसका नाम रजिस्ट्री करे, उसका नाम रिजवान है। अच्छा। पहले वो नाम मुझे पता नहीं था। रजिस्ट्रार ऑफिस में मुझे पता अच्छा, नहीं था। 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में आते हैं? हाँ, तो मैं बैंक गया ही नहीं, किसी के साथ डायरी भेजी और मैं गए अकाउंट में से 30 लाख रुपये डाले क्या, तो वो कहा, नहीं 3 लाख रुपये आए। अच्छा। फिर वो ये जावेद आया कि मैं इन 3 लाख उनको दे दूंगा और बाकी पैसे आपको दे दूंगा मैं। फिर आया ही नहीं वो। अच्छा। रजिस्ट्री मेरे नाम पे करवा दूंगा मैं। तो 3 लाख रुपए आपने उपयोग में लिए या नहीं लिए? वो भी नहीं ले पाया आप? नहीं लिया मैंने। अच्छा। उन्होंने इसमें से एक आदमी को आया था, मैं उसको पहचानता नहीं हूँ, इसको खर्च करो और जब जरूरत पड़ेगी और दे देंगे तुमको। तो अब आप क्या चाहते हो सरकार मैं से? यही चाह रहा हूँ रजिस्ट्री की, मेरी रजिस्ट्री खारिज की जाए। और वो रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा कि ये दूसरे को भेज दो आप इस प्लॉट को। हाँ। अब यही कोशिश कर रहा हूँ दूसरे को दे करके मैं अपना जान को छुड़ाऊँ। अच्छा। ये हमारे पड़ोसी हैं बसंती लाल जी कुमावत जी। इनका एक मकान उदयपुर में भी है और एक प्रतापगढ़ में भी है। तो इनके प्रतापगढ़ के कोई पास में गांव है बसाड़ गांव, वहाँ के कुछ एक ही परिवार के 2-3 मोमेडियन हैं जो इनके पीछे पड़े हुए हैं और इनको परेशान कर रहे हैं। इनकी आंखें भी फोड़ने की कोशिश की गई है लेकिन इनकी आंखें बच गई, इनके सर में गिर गई फेविक्विक मार्बल चिपकाने की। और ये उदयपुर आए हैं तो मैं इनके साथ हूँ। इनके लिए जो भी कार्रवाई हो सकती है कोर्ट में, कलेक्ट्रेट, हाथीपोल, एसपी ऑफिस, सब जगह मैंने कार्रवाई कर दी है और इनको इनकी जान का खतरा है। मेरा निवेदन है पुलिस प्रशासन सहयोग करें और इनको बसंती लाल जी को न्याय दिलाएं। आखिरी बार कब बात हुई थी उन लड़कों से? उनसे कभी बात वो आते नहीं, फिर आए ही नहीं वो। हाँ। मोबाइल लगाता हूँ तो उठाते नहीं है और इस तरह से नाजायज मेरे से फर्जी काम करवा करके वो मुझे मेरा खाना चाह रहे हो। वो देखे डोकरा मर जाएगा ये, फिर कब्जा कर लेंगे अपन। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? मेरे घर में कोई नहीं, अकेला हूँ साहब। अकेले हैं आप और अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं अकेला अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। अच्छा, उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को और जो लोग बैठे हैं जिम्मेदार उनको? भाई ये सरकार है, ये सरकार बनी हुई है जी। तो सरकार को चाहिए कि ये नाजायज काम कर रहे हैं और इस तरह से बेगुनाह को लूट रहे हैं, ज़मीन खाना चाह रहे हैं बेवजह। मैं पैसों को लेकर के कहीं दान में लगाऊंगा, मैं अकेला हूँ। मेरे मंदिर बनाने की इच्छा है त्रिपुरा सुंदरी का। अच्छा। फिर बैंक में खाता खोलूँगा उसी नाम से। हाँ। कोई दान करना चाहे तो खाता में डाल दे पैसा। अच्छा। ऐसी मेरी इच्छा है ओके। कि भाई मैं अकेला हूँ, मेरी पेंशन आती है उससे मेरा गुजारा चला रहा हूँ। आँखों से दिखता नहीं पूरी तरह मेरे को, लड़कों को पहचान नहीं पाता हूँ, आँखों से दिखता नहीं है जी। पाँव से कमजोर चल नहीं सकता। अब ऐसा देख रहे हैं कि मर जाएगा ना अपन कब्जे कर लेंगे, ऐसा सोच करके उन्होंने ऐसा काम किया। और 1-2 बार मेरे घर आए कि चलो तुम उदयपुर चलो कार में, पैसे वहाँ देंगे। अच्छा। अब रस्ते में मुझे मार के फेंक देते वो ने। अच्छा, मारा भी है आपको? मार व्यवहार फेंक सकते थे मार करके वो हाँ। रास्ते में,
घाटा आता है चिड़वा का मारपीट वगैरह तो नहीं हुई आपके साथ? मारपीट मेरे साथ हुई बस खाली नहीं। फेविक्विक डाल दिया था और आपने गर्दन नीचे झुका दी नीचे तो? झुका दी, बाकी आंखों में गिर जाती, आंखें फूट जाती है मेरी। तो ये बसंती लाल जी वृद्ध हैं जो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और उदयपुर में आपको बता दें कि ये इनका मकान है जो रेती स्टैंड के पास वाला इलाका है, उसमें ये मकान है। आप देख सकते हैं कि ईंटों का एक ढांचा है और इन वृद्ध की कहानी सुनकर यही लगता है कि न जाने कितनी मुश्किलों से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया होगा और अपना एक सुंदर सा आशियाना बनाने की इन्होंने सोची होगी, लेकिन आज ये आशियाना जो है वो लूट की वारदात का अंजाम हो जाता है। और इस वृद्ध को अकेला पाकर, जहाँ ये वृद्ध सेवा करते हैं लोगों की, जहाँ उनके जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उस पर 1 रुपया भी ये नहीं लेते और उसी का फ़ायदा उन युवकों ने उठाया और इनके घर में घुसते हैं, फेविक्विक इनकी आंखों में डालने की कोशिश की जाती है, लेकिन इन्होंने गर्दन नीचे झुका दी जिसकी वजह से फेविक्विक जो है वो सर पर गिर गई है। तो ये वही मकान है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे और हम यही अपील करते हैं ज़िम्मेदारों से कि अगर आप इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो उदयपुर न्यूज़ के ज़रिए इन वृद्धा ने जो बात कही है कि इन्हें मदद की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने सब जगह न्याय की गुहार लगाई है और कहीं से भी इन्हें न्याय नहीं मिला है। तो ये चाहते हैं कि उदयपुर न्यूज़ पर आप जैसे लोग जो जिम्मेदार हैं वो इसकी सुध लें, इस मामले का सुलटारा करें और दोषियों को जल्द से जल्द सज़ा दिलाएं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीषा राठौड़ के साथ कृतिका चौबिसा, उदयपुर न्यूज़। Ready, Lieutenant? Wow, lovely earrings. Mom? पहली बार दिवाली के लिए अपने घर पर नहीं हूँ। मॉम थोड़ी अपसेट है, पर तेरी मॉम ने क्या बोला? माँ ने कहा कि अपनी नई एयरफोर्स फैमिली के साथ पहली दिवाली अच्छे से मनाना। चलें? इस त्योहार में खूबसूरती एक नई शुरुआत वाली लगे, ऐसे जैसे पहली दिवाली। अलेख्या बाय तनिष्क।